नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है महज 40 से 45 साल की एक औरत की है, जिसकी एक बेटी होती है। वह महज 6 साल की थी तभी उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से वह अपनी बेटी का अकेले ही ख्याल रखा करती थी, अकेले ही पढ़ाई लिखा करती थी। जिसके बाद उनकी बेटी तकरीबन 19 से 20 साल की हो जाती है। उसके बाद वह अपनी बेटी का शादी कर देते हैं। जब उनकी बेटी अपने पति के घर चली जाती है तो वह और भी अकेली पड़ जाती है, क्योंकि उनके पति की मृत्यु जब उनकी बेटी तकरीबन 6 साल की थी तभी हो गई थी। तब से वह अकेले ही जीवन अपना व्यतीत किया करती थी। फिर वह अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद कुछ साल बाद उनकी बेटी अपने पति को लेकर गर्मियों को छुट्टियां मनाने के लिए आती हैं, और उनके जो दामाद होते हैं, उनकी जो बेटी होती है, जब अपने माँ के घर वह पहुंचती है उसकी बेटी, तो उसकी माँ उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और खातिरदारी करने में लग जाती है। जिसके बाद दोस्तों गर्मियों का दिन होता है तो शाम को सब एक साथ ही बैठकर खाना खाया करते थे। तो वह लोग भी एक साथ ही बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद जो उनका दामाद होता है और उनकी जो माताजी होते हैं, माताजी अपने दामाद से कहते हैं कि बेटा तुम्हारा बिस्तरा घर में लगा देते हो। तो जो उनका दामाद होता है वह कहता है माताजी थोड़ा गर्मी ज़्यादा भी है, इसलिए आप बिस्तरा मेरा छत पर ही लगा दीजिए, वहाँ थोड़ा खुला भी रहेगा और ठंडा भी महसूस होगा और हवा भी लगता रहेगा। उसके बाद माताजी कहती हैं जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, मैं तुम्हारा बिस्तरा छत पर ही लगा देती हूँ। तो वह सभी का बिस्तरा एक साथ छत पर लगा देती है। उसके बाद जो दामाद होता है खाना पीना खाने के बाद रात में वहाँ जाता है। जब वहाँ सोता है फिर उसके थोड़ी ही देर बाद जो उनकी सासू माँ होती है एक बोतल में कड़ू का तेल लेकर अपने सिरहाने के पास रख कर सो जाती हैं। फिर जब वह दामाद उस कड़ुआ तेल को देखते हैं तो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि आखिर माता जी इस तेल से करती क्या है। उनके दिमाग में कुछ सवाल उबल रहे थे कि आखिर ये माता जी इस तेल से करती क्या है। उसके बाद जब उसके दामाद ने इस बात का पूरा खुलासा किया, इस बात की पूरी जानकारी इकट्ठा की, तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए और वह भी एकदम हक्का बक्का सा रह गए कि एक 40 से 45 साल की औरत आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दे, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके दोस्तों कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों दरअसल यह सच्ची कहानी बिहार की है। बिहार के एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक महिला रहती थी। उसके साथ उसके पति भी रहते थे और उसकी एक 6 साल की बेटी थी जिसका नाम अंकिता होता है। अब अंकिता 6 साल की थी तो उसी दौरान सुमित्रा के पति का एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। अब सुमित्रा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन सुमित्रा का जो पति था उसका कारोबार काफ़ी अच्छा खासा था, काफ़ी प्रॉपर्टी थी और काफ़ी पैसा भी इनके पास था। अब दोस्तों कर भी क्या सकते थे, जो होना था वह तो हो चुका था। अब सुमित्रा अपनी बेटी के साथ रहने लगती है और उसको अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती है। जो उसकी बेटी अंकिता होती है वह अच्छे से पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते लगभग 19 साल की हो जाती है। अब उसकी शादी की उसकी माँ को काफ़ी चिंता सताने लगती है, इसीलिए पास के ही गाँव में वह अंकिता की शादी कर देती है। अंकिता का पति एक कंपनी में जॉब किया करता था, उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी थी। जॉब के सिलसिले में वह अक्सर बाहर ही रहा करता था, इसलिए वह अपनी पत्नी अंकिता को भी ज़्यादातर अपने साथ में ही रखता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1.5 साल का समय गुजर जाता है। एक बार गर्मियों की छुट्टी होती है, अंकिता अपने पति को लेकर अपनी माँ के घर आ जाती है और यह सोचने लगती है कि 4-5 दिन तक वह यहीं पर रहेगी। जब सुमित्रा अपने दामाद और अपनी बेटी को देखती है तो वह देखते ही खुश हो जाती है और इनकी खातिरदारी में लग जाती है। दोस्तों शाम का समय होता है, यह सब लोग एक साथ बैठकर खाना पीना खाते हैं। अचानक सुमित्रा अपने एक कमरे की सफाई कर रही थी। अचानक उसका दामाद उसे देख लेता है साफ सफाई करते हुए और अपनी सास से पूछता है कि सासू माँ आप यहाँ क्या कर रही हो। तो सावित्री उसे कहती है कि दामाद जी यहाँ पर आप लोगों को सोने का इंतजाम कर रही हूँ। लेकिन दामाद जी कहते हैं कि हम तो छत पर सोएंगे, गर्मी का समय है। लेकिन उसकी सास कहती है कि अगर तुम छत पे सोओगे तो बाहर के पड़ोसी लोग देखेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। आप काफ़ी दिनों के बाद आए हुए हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
फिर जो उसका दामाद होता है वह उसकी बात मान जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं कि हम दोनों यहीं पर सो जाएं तो आप हमारा बिस्तर यहीं पर लगा दीजिएगा। दोस्तों इस तरीके से लगभग 4 दिन का समय गुजर जाता है। अब एक दिन रात के समय में तकरीबन 9:30 बजे के करीब यह लोग सब बैठ के खाना पीना खाते हैं। अचानक सुमित्रा का दामाद अपने सासू माँ से कहता है कि सासू माँ, आज हम कमरे में नहीं सोएंगे क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज तुम हमारा बिस्तरा ऊपर छत पे ही अपने साथ में ही लगा देना। सुमित्रा उसकी बात टाल नहीं पाती और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन ऊपर छत पर सोने का है तो आज मैं तुम्हारा बिस्तर ऊपर छत पर ही लगा दूंगी। अब यह लोग जो खाना पीना खाते हैं, जो इसका दामाद होता है वह हाथ धोता है और सोने के लिए छत पर चला जाता है। अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद सुमित्रा नीचे से एक कड़वा तेल की बोतल लाती है और अपने सिरहाने के पास रख कर सो जाती है। अचानक से उसका दामाद यह देख लेता है और सोचने लगता है कि उसकी सास जो है इस तेल की बोतल को रात में क्या करती है, लेकिन इस बात को वह नज़रअंदाज कर देता है और सो जाता है। लेकिन अगले दिन सुमित्रा फिर से तेल की बोतल लाती है और अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाती हैं। अब उसके दामाद का दिमाग ठनक जाता है और सोचने लगता है कि रोज रोज सासू माँ इस तेल से क्या करती हैं, वह भी रात के समय में। अब वह इस सच्चाई की पता लगाने लगता है और सोचता है कि जब तक मैं इस सच्चाई का पता नहीं लगाऊंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। दोस्तों इस तरीके से पूरे अब 6 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो सावित्री का दामाद भी वह करवट बदल रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। लगभग 11 से 12 बजे के बीच में सुमित्रा अपनी तेल की बोतल उठाती है और दबे पैरों अपने घर से बाहर निकलने लगती है। अचानक उसका दामाद उसको देख लेता है कि आखिर रोज सासू माँ इस तेल की बोतल को लेकर कहाँ जाती हैं। अच्छा, जो सुमित्रा अब अपने घर से निकलती है तो अपने घर के पास से ही एक सुनसान जगह थी, एक पेड़ था और वहाँ पर जाकर बैठ जाती हैं। और सुमित्रा की ही उम्र का एक व्यक्ति इनके पास आता है और इनसे बातचीत करने लगता है। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों बातचीत करते हैं और 1 घंटे के बाद यह दोनों गलत काम करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक ये दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। फिर सुमित्रा अपने घर आने लगती है। जब उसका दामाद यह देखता है तो उसकी सासू माँ घर पर आ रही हैं तो उससे पहले ही वह अपनी चारपाई पर आकर लेट जाता है। दोस्तों सुमित्रा का दामाद अब करवट बदल रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि उसकी सास का नाम सुमित्रा है लेकिन उसके काम बड़े बड़े हैं। अब दोस्तों इस तरीके से सुबह हो जाती है। सुबह जब होती है तो वह उसका दामाद अपनी सास को जाहिर नहीं होने देता कि वह उसकी सच्चाई जान चुका है। लगभग रात के तकरीबन 9:30 बजे के करीब ये लोग सब बैठ के खाना पीना खाते हैं। फिर इसका दामाद अपनी चारपाई पर जाकर सोने लगता है दूसरे दिन और सोने का नाटक करने लगता है। लगभग 11:30 बजे के करीब फिर से सुमित्रा उठती है और अपनी तेल की बोतल उठाती है और उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर वह उस व्यक्ति से कल मिली थी। उसके पीछे पीछे उसका दामाद भी पहुंच जाता है और दूर खड़ा होकर यह सब देखने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति सुमित्रा के पास आता है और इनसे बातचीत करने लगता है। बातचीत करने के बाद फिर से दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तकरीबन 2-2 घंटे में इन दोनों ने लगभग कई बार काम किया, कई बार गलत काम किया। जब यह दोनों थक जाते हैं तो फिर से सुमित्रा थोड़ी देर बात करके उस व्यक्ति से और अपने घर पर आने के लिए निकल जाती है। निकलने के बाद जो उसका दामाद होता है वह पहले ही अपनी चारपाई पर आकर सो जाता है। दोस्तों सुमित्रा के दामाद को अब यह तो पता लग चुका था कि जो सासू माँ है वह एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाती हैं और अपनी तन की प्यास बुझाया करती हैं। लेकिन उसे अभी तक यह बात पता नहीं लगा था कि उसकी तेल की बोतल होती है वह साथ में लेकर जाती हैं और उस तेल का क्या करती हैं। इसलिए उसने सोचा कि अगले दिन वह इस बात का पूरा सच्चाई का पता लगा लेगा कि आखिर तेल की बोतल से वह क्या करती हैं। जो कड़वा तेल होता है, जो सरसों का शुद्ध तेल होता है। दोस्तों अगले दिन लगभग 11:30 बजे के करीब रात के समय में सुमित्रा अपनी चारपाई से उठती हैं और दबे पैरों नीचे की तरफ चली जाती हैं और उसी स्थान पर जाकर बैठ जाती हैं जहां पर वह रोज़ उस व्यक्ति से मिला करती थी।
थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति इनके पास आ जाता है, उनसे बातचीत करने लगता है और फिर यह दोनों जो है एक दूसरे के साथ गलत काम करने लगते हैं। गलत काम करने के बाद दोस्तों जब यह थक जाते हैं तो फिर से अलग होते हैं और सुमित्रा अपने घर की तरफ आने लगती है, लेकिन उसका जो दामाद है वह दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है और अचानक से वहाँ घर के मेन गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और सुमित्रा का रास्ता रोक लेता है। जब सुमित्रा अपने दामाद को देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनके होश उड़ जाते हैं और वह कहती हैं कि दामाद जी तुम सोए नहीं हो क्या, यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसका दामाद अपनी सास से कहता है कि सासू माँ मुझे आपकी सच्चाई का पता लग चुका है, आप कहाँ जाती हो और किसके साथ मिलती हो और क्या करती हो। जब उसकी सास यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उससे कहती हैं कि बेटा यह बात तुम किसी से मत बताना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। फिर उसका दामाद उससे कहता है कि चलो यह बात मैं किसी से नहीं बताऊंगा कि आप किसी से मिलती हो, संबंध बनाती हो, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन यह जो कड़वा तेल की बोतल आप अपने साथ लेकर जाती हो इसका राज क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई आज मुझे जाननी है। फिर सुमित्रा अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी कि तुम तो जानते हो कि जब अंकिता 6 साल की थी तो उसी समय मेरे पति यानी कि तुम्हारे ससुर की एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैंने अंकिता का एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया और पढ़ाई लिखाई करने लगी, लेकिन मैं तो अकेली हो चुकी थी, मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था, इसलिए मैंने इस व्यक्ति का सहारा लिया और यह व्यक्ति मेरा प्रेमी बन गया। इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की, बहुत मेरे सुख दुख में काम आया, इसलिए इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो इसको मैं अपने घर पर रोज रात में बुलाया करती थी और पूरी रात इसके साथ संबंध बनाया करती थी। जब तुम यहाँ पर आ गए तो मैंने सोचा कि अब घर में मिलना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाहर बुलाना शुरू कर दिया। फिर जो उसका दामाद होता है वह अपनी सास से कहता है कि सासू माँ यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इस तेल की सच्चाई क्या है इसके बारे में आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। फिर सुमित्रा उससे कहती है कि बेटा देखो अभी हम लोगों की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, यह जो तेल है यह कड़वे का तेल है, इसको इसलिए लेकर साथ जाती हूँ। जो मेरा प्रेमी होता है वह इससे काफ़ी लगाव रखता है और वह इसको अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाकर संबंध बनाता है और वह कहता है कि इसको अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना होती है और काफ़ी लंबे समय तक वह मेरे साथ संबंध बनाता है, इसलिए वह कड़वे का तेल रोज रोज मैं उसके लिए लेकर जाती हूँ। फिर सावित्री अपने दामाद से कहती है कि तुम यह बात अंकिता से बिल्कुल मत बताना, नहीं तो उसके दिल पर ठेस पहुंचेगी। फिर उसका दामाद कहता है कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना भी है कि यहाँ पर अब कभी नहीं आऊँगा। फिर दामाद अपने बिस्तर पर जाकर चारपाई पर जाकर सो जाता है और जब सुबह होती है नाश्ता पानी करता है और अपनी पत्नी अंकिता से कहता है कि चलो अभी हमें अपने घर पर चलना है और तुरंत निकलना है, 1 मिनट की भी देर नहीं होनी चाहिए। फिर अंकिता उससे कहती है कि आखिर बात क्या है, बात तो तुम हमें बताइए, लेकिन वह कुछ नहीं बताता और उससे कहता है कि बस अपना सामान उठाओ और यहाँ से हम दोनों को अभी चलना है। फिर यह दोनों अपना सामान उठाते हैं, बैग पैक करते हैं, तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर आप लोगों का दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस तरह के अपराध रोकने के लिए आप हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। तो दोस्तों यह थी आज की सच्ची घटना, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। अगर मेरे चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं कल 6:30 बजे फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।